Hello friend, my name is Narmeen Khan and welcome back to my channel Nizami Study. So friend, in the previous video lecture we have completed with the topic planets in the chapter solar system. What we are going to study in this video? In this video we are going to study about the earth, our planet. यस अवर प्लैनेट द अर्थ। तो इस वीडियो में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हमारा शेप है और गैसेस की परसेंटेज जानेंगे, वाटर की परसेंटेज जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है द अर्थ। द अर्थ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने इमेजिन किया होगा या आपने सुना होगा किसी से कि पृथ्वी गोल है, बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो किस तरीके से गोल है? क्या गेंद की तरह है, क्या एक गुब्बारे की तरह है, या एक बैलून की तरह है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा पृथ्वी का शेप है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप पोल्स जानते हैं, मैं भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। यानी कि जो हमारा पृथ्वी है उसको हम बोलते हैं, जो शेप का हम नाम देते हैं पृथ्वी को बोलते हैं जियाइड शेप। क्या बोलते हैं? जियाइड शेप। तो उसका मतलब होता है इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। यानी कि जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां से ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब समतल। देखते हैं कैसा। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है इस तरीके से। ये आपका फ्लैट यहाँ पे शो करेगा और इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। ये है हमारी पृथ्वी का शेप। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। आपको ये भी जरूरी है, ये पोल आप याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैंने बोला था नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यानी कि जो अर्थ है वो फ्लैटेंड है नॉर्थ पोल साउथ पोल पर। यानी कि अब आपको पता चला जो अर्थ का शेप है कैसा है। इसको क्या बोलते हैं? जियाइड। जियाइड शेप। क्या बोलेंगे? जियाइड शेप। यस, इसको बोलेंगे जियाइड शेप। ना तो आप कहोगे कि एक बॉल की तरह है, एक फुटबॉल की तरह है। अब आपको ध्यान रखना है कि पोल्स की तरफ से स्लाइटली फ्लैटेंड है। और फ्लैट कर सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा और कर लीजिए इसको इस तरीके से, ऐसे, तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी ये। तो इस तरीके से, तो इसको हमको लिखना क्या है, यहां से आप नोट डाउन करना। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। यही बात मैंने लिखवा दी। ये इसका शेप चल रहा है कि ये पोल्स पे क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड है, ये इसकी बात चल रही है। तो इसको क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ऐसे शेप करके यहाँ पे आपको शेप करना है। यानी कि जो अर्थ का जो शेप है कैसा है, जियाइड। जियाइड शेप है। बार बार आप इसको रिपीट करना शब्द को, जियाइड जियाइड जियाइड। यानी कि कैसा शेप है, जियाइड शेप है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो अर्थ है हमारा, अर्थ में आपने सोलर सिस्टम पूरा पढ़ा दिया मैंने। तो मैं आपसे पूछूं अर्थ कितने नंबर पे लाई करता है सोलर सिस्टम में? तो सिंपल, सन के बाद क्या, मरकरी, वीनस एंड अर्थ है, यानी कि थर्ड प्लैनेट। तो यहाँ पे आपको एक और बात लिखनी है, यहाँ पे नोट डाउन करना। इट इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। टू द सन। ओके, तो ये इट इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। यानी कि थर्ड, ये समझ ना, ये वाला थर्ड, ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ सन है, ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ। तो तीसरे नंबर पर हम रहते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। हम कितने नंबर पर रहते हैं? तीसरे नंबर पर। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या आएगा इसमें? इसका दूसरा नाम आपको यदि पूछा जाए तो आप इसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे? ब्लू प्लैनेट। क्या बोलेंगे? ब्लू प्लैनेट। इसको आपको बोलना है ब्लू प्लैनेट। सेकंड नेम आपसे पूछा जाए अर्थ का सेकंड नेम क्या है, तो ब्लू प्लैनेट। क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको नीला नीला दिखेगा। वो क्या दिखता है? वो वाटर की वजह से। मैं आपको बताऊंगा कि वाटर की कंसंट्रेट कितनी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइज में। साइज में अर्थ लाई करता है, इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। तो इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब क्या है? ये थर्ड था, ये हमारा
दूसरे प्लैनेट की अपेक्षा में था कि क्रम में 1 2 3 मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, इसलिए वो थर्ड था। इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इसका मतलब है यानी कि जितने भी बड़े प्लैनेट हैं साइज में जो बड़े हैं उन सब के साइज में ये फिफ्थ नंबर पर आता है। हमारा अर्थ कितने नंबर पर आता है? फिफ्थ नंबर पर। ओके, अब आगे की बात करते हैं। हमें इसमें ये बात करनी है कि ये तो आपने जान लिया बेसिक इंफॉर्मेशन, इसमें हमें क्या जानना है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हम अदर प्लैनेट पे नहीं रह सकते। ओनली पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से हम रह सकते हैं। तो व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड टू लिव ऑन द अर्थ। तो ऐसी कौन सी कंडीशन बनी जिससे हम अर्थ पर रह सकते हैं, तो वो आपको लिखना है। तो मैं आपको ये रफ कर दूं या आपको इसको नोट कर लो, यहाँ पे आप इसको मैं रफ करता हूं। देखिए, अब आपको फेवरेबल कंडीशन में आपको रखना है याद, आपको इसमें क्या बताना है, इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमारे रिक्वायर्ड है यहाँ पर रहने के लिए। तो इसमें क्या लिखना है आपको, पहले में नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। यानी कि मैं आपको बताऊं, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। जो हमारी अर्थ है, आप देखते हैं सर्दी आती है तो हमको विंटर सीजन आता है तो सर्दी लगती है, और समर सीजन आता है तो गर्मी लगती है, एंड रेनी भी सीजन भी आता है जिसमें हमारा क्या होता है, रेनी सीजन में बारिश होती है। तो इसी प्रकार से ये सीजन होते हैं और मौसम अपने हिसाब से चलते हैं। इसलिए उसमें बोला है नाइदर टू हॉट, ना ही ज़्यादा गर्म है, नॉर टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा ठंडी है। अगर ज़्यादा गर्म होती तो ना हम जी पाते, यहाँ पे ना रह पाते। अगर ज़्यादा ठंडी होती तो हम बर्फ बन जाते, रह नहीं पाते। ओके, नेक्स्ट इसमें और क्या देखना है, इट हैज वाटर एंड, यहां पे लिखना है आपको एयर, और एयर में क्या लिखना है, ऑक्सीजन। यानी कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें रिक्वायर्ड है रहने के लिए वो क्या है, हवा, पानी और हवा, यानी कि वाटर एंड एयर। एयर बोले तो ऑक्सीजन, ये हमें रिक्वायर्ड है। ये हमारी अर्थ पर ही है और अदर प्लैनेट पर नहीं है। कहीं पर भी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है जितनी हमारी अर्थ पर है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रह सकते हैं। तो अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम रह सकते हैं। तो जहाँ पे आपने देखा वाटर और एयर है, हम परसेंटेज देखते हैं वाटर कितना परसेंट है एंड ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो वाटर, और मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की नॉलेज में इसको H2O, इसको हम H2O से बताते हैं कि इसका ये इंडिकेशन पॉइंट है। तो आप H2O भी बोल सकते हैं। तो H2O यानी पानी हमारे अर्थ पर कितना है, 71%। और दूसरी बात आती है लैंड 29%, यानी कि लैंड यानी कि जमीन जहां पे हम रहते हैं, और वाटर यानी कि पानी 71%। अब आपने देखा होगा कि वाटर की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है हमारे अर्थ पर, 71%, और लैंड 29%, यानी कि पूरी दुनिया 29% जमीन पर रहती है, हम भी उसी पर रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो 71% वाटर है, जब वाटर इतना ज्यादा है तो वाटर का क्राइसिस क्यों इतना रहता है, यानी कि प्रॉब्लम क्यों इतनी एराइज होती है वाटर से रिलेटेड। जब हमारे अर्थ पर इतना ज्यादा पानी की मात्रा है, 71% है, तो क्यों हम इतना आए दिन लड़ाई झगड़े देखते होंगे या पानी की कमी होती होगी, ये सब क्यों ऐसा होता है। तो ये जो वाटर है 71%, ये पीने वाला पानी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। दिस वाटर इज नॉट फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर कितना है, तो फ्रेश वाटर क्या है, तो मैं बताऊं, इसी में से हमारे लिए जो अवेलेबल है फ्रेश वाटर 0.3%, 0.3%, इतना वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। 0.3% आप क्या बोलोगे इसको, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि पीने वाला पानी, ये हमारे लिए अवेलेबल है 0.3%। आप सोच सकते हैं 71% में से 0.3% हम यूज करते हैं, इतना ही पानी, इसलिए क्राइसिस होता है। समझे ना, 71% क्या है, सॉल्ट वाटर है, यानी कि समुद्र में रहता है सी में, इसलिए सॉल्टी वाटर, इसको हम पी नहीं सकते। ओके, अब आगे की बात करते हैं इसमें हम, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर आगे की बात करते हैं। इसमें इसको भी रफ कर दे रहा। अब आप देखिए हमें क्या जानना है इसमें,
हमारे अर्थ पर मैंने बोला रिक्वायर्ड कंडीशन है जिससे हम अलाइव रह सकते हैं और बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हैं जिससे जो हमें बनाती है कंडीशन बनाती है कि हम अर्थ पर रह सकें। मैं आपको एक बार बताऊं, ये अर्थ है, सपोज ये हमारी क्या है, अर्थ। ओके, ये हमारा सन है। अर्थ पर यहाँ पे आप अर्थ लिख लें। अर्थ के चारों ओर एक शील्ड है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर शील्ड। क्या बोलते हैं? ऐसे आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, एटमॉस्फेयर शील्ड है, इस तरीके से। अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर शील्ड। दिस एटमॉस्फेयर शील्ड प्रिवेंट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज विच इज वेरी पॉइजनस फ्रॉम द सन। तो जो एटमॉस्फेयर शील्ड है ये हमें क्या काम करती है? हमें बचाने का काम करती है। एटमॉस्फेयर शील्ड का मतलब समझते हैं? ऐसे कोई चीज लगा लो तो वो हमें बचाती है ना। तो यही इसी प्रकार से जो इस पे आप लिख लें, जो शील्ड मैंने बनाई इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर शील्ड। तो ये एटमॉस्फेयर शील्ड है और सबसे ज्यादा इस पर क्या है? ऑक्सीजन। इसलिए तो हम यहाँ पर अलाइव करते हैं, इसलिए तो हम रहते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, मैं परसेंटेज बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर शील्ड अर्थ पर जो हमें सन से, जो ये आपने ड्रॉ किया होगा, ये सन है, ये सन है। अब इससे रेज यहाँ पे ये रेज सन से आती है अर्थ पर। ओके, इस तरीके से ये जो रेज आती हैं यूवी अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवी रेज। यूवी रेज यानी कि इसका आप फुल फॉर्म लिख लें, अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती है वो बहुत हमारे लिए पॉइजनस होती है, यानी कि हानिकारक होती है। यदि अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में आ जाए तो हमको स्किन कैंसर, बालों के झड़ने की बीमारी, आंखों से रिलेटेड बीमारी, कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर शील्ड है जो रिच है ऑक्सीजन में। यह एटमॉस्फेयर शील्ड सन से आने वाली यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज है, विच इज वेरी पॉइजनस। यहाँ पे आपको लिखना है ये पॉइजनस है। ओके, विच इज वेरी पॉइजनस, ये बहुत जहरीली है। जहरीली में यानी कि मतलब जहर क्या मार देता हमको। इसी प्रकार से ये रेज है बहुत जहरीली हमारे लिए, और अगर ये हमारे पास एटमॉस्फेयर की शील्ड ना होती तो हम यहाँ पे जिंदा ना रह पाते। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया ऑक्सीजन, तो आप देख लें सबकी परसेंटेज कितनी है हमारे अर्थ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे अर्थ पर। ये हमारा 78% में पाए जाते हैं हमारे अर्थ पर। दूसरा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका जो फॉर्मूला है O2 से भी आप याद कर सकते हैं। ये हमारे अर्थ पर 21% पाया जाता है। अब आता है अदर गैसेस। अदर गैसेस अदर गैसेस कितना है? 1%। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया यहाँ पे एक बात और आप लिख लें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% में लाया करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, पहले मैंने आपको वाटर का परसेंटेज बताया था और फिर मैंने आपको लैंड का परसेंटेज बताया था। अब मैंने आपको गैसेस का परसेंटेज बताया है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो हम जिसको लेते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं 21% पाया जाता है अर्थ पर। अदर गैसेस 1% और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हर एक वो चीज जो प्रदूषित गैस बोलते हैं इसको, यानी कि आपने पेड़ों को जलाना, पॉलीथीन्स को जलाना, ट्री को बर्न करना, और आपने कोई भी कचरा फेंक दिया उसको बर्न करना, और जो हम व्हीकल्स चलाते हैं ना, वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल से धुआं निकलता, ये सब क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बहुत हार्मफुल गैसेज है जो 0.03% है। इसी वजह से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसी वजह से हम अपने अर्थ पर रह सकते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा परसेंटेज बढ़ जाए, 0.03% से 1% हो जाए, तो हमें रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिससे हमें कई बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करें जब तक। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक बार फिर से रिकॉल करूं,
हमारा अर्थ है उसके पास एटमॉस्फेयर शील्ड है जो ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा परसेंटेज 21% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78% और अदर गैसेस 1%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर शील्ड हमें सन से आने वाली रेज यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड यूवी रेज वेरी हार्मफुल, ये हमारे स्किन रेसेस, डिसीजेस, कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो टॉपिक था द अर्थ वो खत्म हो चुका है। दैट इज ऑल फॉर अ डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन द चैप्टर सोलर सिस्टम विद द न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू।